तो कहानी की शुरुआट में हमें हैवियर को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छे घर में रहता है। दरअसल इस वक्त उसके पास कोई जॉब नहीं होती है, जिसके लिए वो कई जगह इंटरव्यूज़ देता है, पर उसका सिलेक्शन नहीं होता है, जिससे वो बहुत निराश होता है। और फिर उसकी पत्नी उससे कहती है कि उसको अब ये घर छोड़ देना होगा और अपनी लग्जरी कार को भी बेचना होगा, क्योंकि उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होती है। हैवियर उसकी बात मान लेता है, फिर वो अपने घर की मेड को भी छुट्टी दे देता है। अब उसकी मेड जॉब छूटने के कारण वो गुस्सा हो जाती है और पुराने वाले घर की डुप्लीकेट चाबी को उसके कार में ही फेंक कर चली जाती है। अब हैवियर एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है और साथ ही हैवियर एक पार्ट टाइम कोर्स भी ज्वाइन करता है, ताकि वो अपने पोर्टफोलियो को अपग्रेड कर सके। अब वो कई बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देता है, जिससे एक जगह उसका सिलेक्शन हो जाता है, पर उसको 6 मंथ की इंटर्नशिप देनी होगी, वो भी बिना सैलरी के, जिससे वो बहुत ही निराश हो जाता है और अपनी कार में पड़ी पुराने घर की चाबी को लेकर वही पुराने घर में जाता है और बाहर ही इंतज़ार करता रहता है, ताकि उसके घर का न्यू ओनर बाहर जाए तो वो उनके घर में जाए। और कुछ देर बाद वो चुपके से घर में घुस जाता है और न्यू ओनर की फैमिली फ़ोटो देखते हुए कुछ वक्त वहीं पर गुजारता है, अपने घर वापस लौट आता है। लेकिन नेक्स्ट डे वो दोबारा जाता है और इस बार वो कुछ डॉक्यूमेंट चेक करता है। ऐसे में ही उसको एक रेड कलर का टोकन मिलता है, जो कि एक रिहैब सेंटर का होता है। फिर वो अपने ऑनर के कंप्यूटर को चेक करता है, उसको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि कार एक्सीडेंट, सस्पेंडेड लाइसेंस और उसका शेड्यूल कि वो कब कहाँ और क्या करता है। और अब हैवियर उस टोकन वाले रिहैब सेंटर में जाता है, जहाँ पर उसका ऑनर भी होता है। वहाँ पर वही लोग जाते हैं जो ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, जो अल्कोहल एडिक्टेड होते हैं, वही लोग इस रिहैब सेंटर में जाते हैं ताकि ये आदत कम हो सके। अब हैवियर वहाँ पहुंचकर झूठ बोलता है कि उसकी वाइफ और बेटे उसे छोड़कर चले गए हैं, जिसे सुनकर उसके न्यू ऑनर, जिसका नाम टॉमस होता है, वो हैवियर को नोटिस करता है। फिर वो दोनों कॉफ़ी पीने चले जाते हैं, जहां उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर अगले दिन वो टॉमस के घर जाता है और उसका शेड्यूल को चेंज कर देता है, जो उसके फ़ोन में भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी टॉमस की अपनी पत्नी से लड़ाई हो जाती है, जिसे हैवियर देख रहा होता है। टॉमस अब बहुत ही अपसेट होता है और अब वो दोनों उसी सेंटर पर मिलते हैं और कॉफ़ी हाउस पर साथ बैठते हैं, जहां पर टॉमस हैवियर को अपनी फैमिली पिक्चर दिखाता है और कुछ बातें करता है। जब वो हैवियर को कहता है कि अपनी फैमिली की फ़ोटो दिखाओ, तो वो हैवियर कहता है उसके पास फैमिली फ़ोटो नहीं है। अब टॉमस हैवियर को अपने घर में बुलाता है और अपनी वाइफ और बेटी से मिलाता है, पर हैवियर को टॉमस के घर आते देख वहाँ के गार्डनर को उस पर शक हो जाता है। ऐसा लगता है कि हैवियर कुछ गलत कर रहा है, जो किसी को भी नहीं पता होता है। शायद टॉमस भी नहीं जानता कि हैवियर उसके घर का पुराना ऑनर है। ऐसे ही एक दिन हैवियर अल्कोहल की बोतल लेकर खुद से ही खुद का एक्सीडेंट कर लेता है और फिर वो टॉमस के पास कॉल करके उसको बुलाता है। अब टॉमस उसके पास आता है और बातें करता है और बताता है कि उसको पीनट से बहुत एलर्जी होती है, अगर वो एक भी पीनट खा ले तो वो मर भी सकता है। और ऐसे में वो हैवियर को समझाता है और कहता है कि अल्कोहल तुम्हारे लिए सही नहीं है। उससे बोतल ले लेता है, जिसकी वजह से कुछ बूंदें उसके कपड़े पर गिर जाती है। अब हैवियर उसका फ़ोन मांगता है कॉल करने के लिए, बट कॉल से पहले फिर वो टॉमस के ही फ़ोन से खुद को मेल कर लेता है और कहता है कि अपनी वाइफ को कुछ भी ना बताए।
फिर उसके कपड़ों की वजह से जिस पे कुछ बूंदें गिर गई होती हैं अल्कोहल की, तो उसकी वाइफ को पता चल जाता है। फिर उनके बीच में लड़ाई होती है। फिर टॉमस उसे सब बता देता है और अब उनका गार्डनर हैवियर को कॉल करके बुलाता है और उसको ब्लैकमेल करता है। उससे टॉमस की बेटी की अंडरगारमेंट्स मांगता है। हैवियर को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो टॉमस के घर में चला जाता है। तभी टॉमस की वाइफ घर पर आ जाती है और हैवियर छुपते छुपाते घर से बाहर निकल जाता है। और दूसरे दिन टॉमस की वाइफ हैवियर से मिलती है और उससे कहती है कि टॉमस से दूर रहे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसकी अल्कोहल की आदत छूटी है। पर हैवियर उसको ईमेल दिखाता है जो उसने टॉमस के फ़ोन से अपने पास भेजा था। उसमें वही सब लिखा होता है जो हैवियर ने किया था, बट नाम टॉमस का था। और वो झूठ बोलता है कि टॉमस शक करता है हमारा और तुम्हारा अफेयर चल रहा है, जिससे टॉमस की वाइफ बहुत ही नाराज होती है और हैवियर यहाँ पर टॉमस को मारने की तैयारी करने लगता है। और यहाँ पर हैवियर के घर पर पार्सल आता है जिसमें स्प्रे के साथ साथ पीनट्स की लिक्विड की बोतलें होती हैं, जिसे वो स्प्रे में डाल देता है, जिसे हैवियर की वाइफ देख लेती है पर वो उसे कुछ कहती नहीं है। अब हैवियर से टॉमस की वाइफ मिलती है तो हैवियर उसको पीनट्स वाला स्प्रे दे देता है, पर यह बात टॉमस की वाइफ को नहीं पता होता है। इधर गार्डनर हैवियर से और मांगे बढ़ाता है, जिसकी वजह से हैवियर गार्डनर को मार देता है। यहाँ टॉमस उसकी वाइफ की लड़ाई होती है और उसकी वाइफ वो स्प्रे टॉमस पर मार देती है, जिससे टॉमस की दम घुटने की वजह से वहीं पर मौत हो जाती है। उसकी वाइफ हैवियर को कॉल करके बुलाती है। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हैवियर अपनी पत्नी को डिवोर्स दे चुका होता है और टॉमस की वाइफ से शादी करके टॉमस की जॉब पर काम करने लगता है, क्योंकि कंपनी टॉमस की वाइफ के फादर की होती है। उसने ये सब सिर्फ जॉब के लिए किया होता है। उसके पास बहुत पैसा होता है, उसकी फैमिली भी बन जाती है और पुराना घर भी उसका हो जाता है। उसकी एक्स वाइफ एक दिन उससे मिलती है और बताती है कि ये सब तुम्हारी चाल होती है ना, मैं तुम पर केस करूंगी। तभी हैवियर कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास अब बहुत पैसा है। मैं अच्छा वकील हायर करके छूट जाऊंगा। तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी की स्कूल की फीस भी बंद कर दूंगा और अब मैं वो हूँ जो मैं डिज़र्व करता हूँ। तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। थैंक यू।